हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि इंट्यूशन के बेसिस पर है। इंट्यूशन क्या है, गट फीलिंग क्या है, इसके बारे में मैं आज बात करूँगी फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन से बार बार हर एक मेंटर, हर एक टैरो रीडिंग जो देखते हैं, और सब लोग यही कहते हैं कि अपने इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन को बिलीव करो और जर्नी में आगे बढ़ो। तो ये इंट्यूशन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो मैं इसके बारे में आज बात करूँगी फ्रेंड्स। इंट्यूशन एक एबिलिटी होता है फ्रेंड्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू नो समथिंग इमीडिएटली। यानी कि जल्दी से ही हमें किसी के बारे में कुछ पता चलना, कुछ इंसिडेंट के बारे में, या फिर किसी को देखकर उसके स्वभाव के बारे में, या कुछ आगे होने वाला है इसके बारे में, फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये सब हो सकता है इंट्यूशन। वो हमारे लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है, या फिर हमारे फीलिंग्स के बेसिस पर भी हो सकता है। कभी कभी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट से गुज़रना पड़ता है, कुछ ऐसे माहौल से गुज़रना पड़ता है कि हमें अपनी इंट्यूशन का ही सुनना पड़ता है, हाँ, विदाउट रीजनिंग, विदाउट जजमेंट। मतलब हमें ज़्यादा जानने परखने का वक्त भी नहीं मिलता है, सिर्फ हमें अपना इंट्यूशन सुनकर आगे बढ़ना पड़ता है। और इंट्यूशन सुनने के अलावा तब हमारे पास कोई और ऑप्शन होती भी नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए इंट्यूशन एक इनर गाइड की तरह काम करता है फ्रेंड्स। हमारे अंदर की आत्मा की आवाज़ हमें इसी तरह गाइड करते हैं। हमें कभी कभी कोई भी जजमेंट के बिना ही, कोई भी किसी के बारे में भी डिटेल स्टडी किए बिना भी हम कभी कभी राय ले लेते हैं, अपना ओपिनियन बोल देते हैं। ये इंट्यूशन सुनकर ही होता है फ्रेंड्स। हमारे जो इनर गाइड है, हमारे जो गट फीलिंग है, इसके बेसिस पर हम कोई कभी कभी राय लेते हैं विदाउट ज़्यादा चेकिंग किए बिना कि ये सच है कि नहीं। हमें कभी कभी ये करना नहीं पड़ता है, हमें ज़्यादा परखने की, जानने खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अचानक ही हम डिसीजन ले लेते हैं अपने इंट्यूशन को सुनकर। और इंट्यूशन को हर लोग सुनते नहीं हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इंट्यूशन को सुनने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए सोल लेवल में हमारा ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। जो सोल लेवल में ग्रो होते हैं, जो जिनके पास काफ़ी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, दुनिया को अच्छी तरह से जाना पहचाना होता है, वो ही अपने इंट्यूशन को विश्वास करते भी हैं। बाकी लोग इसे अवॉइड कर देते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो सुनना भी नहीं चाहता है। इंट्यूशन यानी हमारे आत्मा से निकलने वाली आवाज़, ये सत्य का होता है फ्रेंड्स। ये हमेशा सच बोलते हैं, ये ईश्वर के तरफ हमें लेकर जाता है। तो लोग इससे डरते हैं, लोग इसको सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि ये कठिनाई का सामना करना भी पड़ सकता है कभी कभी, और कठिनाइयों का सामना सब लोग करना नहीं चाहते। इसलिए इंट्यूशन की आवाज़ को सब लोग, ज़्यादातर लोग दबा देते हैं फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में इंट्यूशन क्यों इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये मैं अभी कहूँगी फ्रेंड्स। यूनिवर्स कैसे हमें पुश करते हैं अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए, इंट्यूशन को बिलीव करने के लिए। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन को क्यों कहते हैं कि अपने इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन जो कहता है उसे सुनने की कोशिश करो, ऐसे क्यों कहते हैं, ये मैं अभी बताऊंगी फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन है, उसका जब सेपरेशन होता है डिवाइन मैस्कुलिन से, अपने डीएम से, जब डीएफ सेपरेट होती है, एक सेपरेशन आता है, तब डीएफ बहुत डाउट में रहती है,
बहुत डर में रहती है। ये डाउट एंड फियर उसे बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। उसे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं। तब इसलिए यूनिवर्स किसी न किसी थ्रू उसे बताने की कोशिश करते हैं कि अपने गट फीलिंग पर विश्वास करो, क्योंकि ये इंट्यूशन ही वो पावर है जो उसे इस जर्नी पर विश्वास करने को हेल्प करता है, और वो सेपरेशन में काम करने के लिए भी उसे पुश कराती है डिवाइन। ये डिवाइन का एक प्ले होता है फ्रेंड्स, एक गेम होता है डिवाइन फेमिनाइन को पुश करने के लिए, अपने इंट्यूशन को सुनने के लिए। डीएफ जो कि बहुत इमोशनल होने के वजह से वो हमेशा बहुत ओवर थिंकिंग करती है। सेपरेशन के वक्त ओवर थिंकिंग ही करती रहती है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर काम बिल्कुल नहीं करती। इनर वर्क करना होता है, काफ़ी सारे काम होता है सेपरेशन के वक्त, लेकिन वो डीएम के पीछे मेंटल चेस करती रहती है। भले ही वो डायरेक्टली डीएम से सेपरेशन में रहती है, 3D में वो सेपरेशन में रहती है, लेकिन वो मेंटल चेसिंग करती रहती है। जैसे कि डीएम के फ़ोन चेक करना, या फिर उसके बारे में किसी भी तरह जानने की कोशिश करना, या उसके बारे में सिर्फ सोचते रहना, बस यही काम होता है डीएफ का। तो तब किसी न किसी के थ्रू डिवाइन डीएफ को बताता है कि अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन के सुनो, तुम्हें जो लगता है वो उसके ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ो। और डीएफ को काम करने के लिए इसी तरह डिवाइन बार बार पुश करते रहते हैं। हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन है वो जब इंट्यूशन की सुनने लगती है, तब बहुत सारे चेंजेस उसके लाइफ में आने लगती है फ्रेंड्स। क्योंकि सेपरेशन तो बार बार होते रहते हैं, और हर एक सेपरेशन में डिवाइन फेमिनाइन का ग्रोथ होते जाते हैं। क्योंकि हर बार वो जब अपने इंट्यूशन की सुनती है, मतलब वो अपने हायर सेल्फ की सुनने लगती है। दैट इज़ शी इज़ कनेक्टेड टू हर हायर सेल्फ, और वो बार बार उसे याद दिलाती है अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होना चाहिए। और हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए वो अपने हीलिंग शुरू करती है, अपने स्पिरिचुअल वर्क शुरू करती है, और अपने फोकस अपने तरफ, अपने सेल्फ लव की तरफ लगा देती है। तो इस तरह से वो इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ती रहती है अपने जर्नी में। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने इनर वर्क करती है, अपने हीलिंग शुरू कर देती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू कर देती है, तब वो हायर सेल्फ से ईज़िली कनेक्ट होती है, और उसका इंट्यूशन पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसे विश्वास अपने डीएम के लिए और बढ़ते हैं। उसे विश्वास होता है कि वो जर्नी में आगे बढ़ रही है, और वो जर्नी में है कि नहीं इसका प्रूफ भी उसे ऐसे ही मिलते हैं फ्रेंड्स। किसी से हम जान नहीं सकते कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। ये हमारे वर्क करने के बाद हम खुद ही पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि हम इस जर्नी के पार्ट है कि नहीं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी टैरो रीडर हमें कभी नहीं बताएगी कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। ये हम खुद से ही जान जाते हैं फ्रेंड्स, जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, और जब हम अपने इंट्यूशन के बार बार सुनते हैं, तो हमारे इंट्यूशन ही हमें ये गाइडेंस देते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, जब डीएफ ये सब करने लगती है, अपने ऊपर काम करने लगती है, और जर्नी में जब आगे निकलती जाती है, तब उसका जो पहले की तरह ऑब्सेशन होता है अपने डीएम के लिए, जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप के पीछे वो जो भागती रहती थी, प्यार के पीछे पागल रहती थी, तो अब वो सारे उसका जो ऑब्सेशन है वो अपने आप कम होने लगते हैं, अपने आप ही होते हैं फ्रेंड्स। ये वो
हमारे सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं होता। सिर्फ इधर काम करने की ज़रूरत है और अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सब कुछ है फ्रेंड्स। अपने ऊपर विश्वास करना, हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और नाम जाप करने चाहिए। बस इतना ही करते रहेंगे ना फ्रेंड्स, हम जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। जर्नी में आगे बढ़ने का मतलब ये है फ्रेंड्स, हम अपने हायर सेल्फ तक पहुंचना। दैट मीन्स हम अपने परमात्मा की प्राप्ति करना, हमें अपने पीसफुल स्टेट में पहुंचना। यही है फ्रेंड्स मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। जब हम हमारे पीसफुल स्टेट में आते हैं ना, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होते हैं। यही हर मनुष्य जीवन का लक्ष्य होते हैं फ्रेंड्स। हर जीवन यहाँ पर जन्म इसलिए लेते हैं फ्रेंड्स कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, आई लव यू, बाय।